हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम कक्षा 6 जो जिज्ञासा है आपकी बुक एनसीईआरटी उसका अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है चुंबकों को जाने। यानी इसमें हम मैग्नेट के बारे में जानने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। तटवर्ती मतलब जो कोस्टल प्लेन होते हैं, जैसे कि भारत है तो ये जो केरल है इसके साइड में यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, रहती है। और लघु कहानियों लिखने में उसकी बहुत रुचि है, यानी छोटी छोटी स्टोरीज वो लिखते रहती है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित है। यानी एक जो बोट आया था और वो मसाला ले गया, इस पर कुछ बेस्ड स्टोरी वो रेशमा बना रही है। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। तो ये कहानी के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है, मतलब इसके रेशमा की कहानी जो बना रही, इसके माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, उनके पास दिशा सूचक जो होते थे वो नहीं होते थे, तो तारों को देख करके वो दिशाएं तय करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। अब जब तूफान आया होगा, उसके बाद बादल छाए होंगे, तब तो तारे दिखेंगे नहीं, तब आप कैसे दिशा पता करेंगे, है ना। पहले लोग कैसे दिशा पता करते होंगे। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। मतलब वो कैसे दिशा, जो नाविक थे, सेलर थे, वो कैसे दिशा ढूंढे जिसके बाद वो उस पथ पर जा सकें, वो उनको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि बादल वगैरह छा गए थे, तूफान आ गया था, हर तरफ काली अंधेरी एकदम थी, ऊपर आसमान में दिखाई नहीं दे रहे थे, बादलों की वजह से तारे ही नहीं दिखाई दे रहे थे, ठीक है। इसलिए वो पूरी नहीं कर पाई। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय की पुस्तकालय से इस पुस्तक में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यहाँ पर एक कंपास है और कंपास किसके हेल्प से बनाया जाता है, तो मैग्नेट होता है। आप जानते हैं मैग्नेट को जब आप स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ये ऐसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमेशा वो नॉर्थ, एक जो पोल होगा, एक ध्रुव जो होगा वो नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ रुक जाता है। इससे आप पता कर सकते हैं, दो दिशाएं पता हो जाती हैं तो तीसरी और चौथी अपने आप से पता हो जाती है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। आपने देखा होगा हमारे वहाँ कई सारे बॉक्स आते हैं, कई सारे पर्स आते हैं जिसमें चुंबक लगा होता है। रेशमा भी जानती थी उसके बारे में। इसके साथ ही उसने विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था, उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आपने कई सारे बोर्ड देखे होंगे जिसमें छोटे छोटे होते हैं, यानी कि पॉइंटर ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, वो चिपक जाते हैं। डस्टर आपका होता है वो भी चिपक जाता है। तो यहाँ पर कई सारे आप सामान देख सकते हैं अपने घरों में, ठीक है, जिसमें ये पिन चिपक जाती है, डस्टर होता है, और ये आपका देखा होगा आपने, आपके मोबाइल में कवर होता है, ये चिपक जाता है, यहाँ पर भी मैग्नेट लगा होता है, और ऐसे बॉक्स में होता है और बहुत सारी चीज़ों में होता है। आगे हम पढ़ते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। आज हम तो कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल भी चुंबक बना सकते हैं। अभी एक विधि भी बताई गई है, आप घर पर भी चुंबक बना सकते हैं अगर आपके पास कोई एक चुंबक है। अभी हम आपको बताएंगे। तो पुराने समय में जो था चुंबक, वो क्या था, वो मैग्नेट नेचुरल वाले होते थे, ठीक है। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनको चुंबक पत्थर बोलते थे, ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे आसपास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स या स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं, ठीक है। चुंबक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो देखो चुंबक कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे छड़ चुंबक होता है, ये नाल चुंबक होता है ना, और ये वलय चुंबक होता है ना, गोल सर्कल में होता है। अब देखिए चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें, यानी कि कई सारे
चीज़ें लीजिए, जैसे आप एक किताब ले सकते हैं, अपना एक पेन ले सकते हैं, कटर ले लीजिए, या कुर्सी आपके पास रखी हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक चुंबक ले यानी मैग्नेट ले। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अब आप ये माइंड में आइडिया लगाइए कि शायद इसमें चिपक जाएगी, इसमें नहीं चिपकेगी। आप पहले से आइडिया लगा कर रखें, फिर उसके बाद ऐसा करके देखें किससे किससे चिपक रही है। ठीक है, तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें चिपक जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें नहीं चिपक रही हैं। तो आप देखेंगे जैसे लकड़ी है तो इसमें नहीं चिपकेगा, ये लोहा है तो इसमें चिपक जाएगा, इसमें नहीं चिपकेगा। ठीक है, ऐसे जो इसमें चिपक जाएगा, स्टील वाले में इसमें चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, और इसमें नहीं चिपकेगा, इसके आगे वाले भाग में चिपक जाएगा, ग्लास में नहीं चिपकेगा। तो ऐसे कई सारे आप ऑब्जर्वेशन पाएंगे। ठीक है, अब देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाइए। अब आपको क्या करना है, इधर वस्तु का नाम लिखना है और पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है उसका नाम लिखना है, और चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं या नहीं। आपने क्या पूर्वानुमान लगाया था, मतलब आपने सोचा कि लकड़ी से नहीं चिपकेगा। ठीक है, पहले सोचा था नहीं चिपकेगा, लेकिन जब आपने चिपका के देखा तो वास्तव में नहीं चिपका। तो यानी कि जो आपका पूर्वानुमान था वो सही था। आप समझ गए, आपने रबर से सोचा होगा चिपक जाएगा, लेकिन बाद में नहीं चिपका। तो आप समझ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा किससे किससे चुंबक चिपक जाता है। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप देखते हैं इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हो गई हैं और उससे चिपक गई हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई है। बेसिकली यही फंडा है कि जो आपका चुंबक होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो चिपक जाती हैं। जो चिपक जाती हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि लोहा चिपक जाता है, निकेल चिपक जाता है, कोबाल्ट चिपक जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मैग्नेट से कौन सी ऐसी मेटल हैं जो चिपक जाती हैं। तो लोहा हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये चिपक जाती हैं। अन्य धातुएं जो होती हैं वो नहीं चिपकती हैं, उसको अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब नहीं चिपकती हैं, ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्रियाकलाप बोला गया है, कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन, लोहे का, अब हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, इसमें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम मत लगाइए, केवल समझने में टाइम लगाइए। आपको क्या करना है, लोहरेतन का मतलब होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, वो बहुत सारे ले लेना है, वो उसको कागज़ पर रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उस पर जैसे मैग्नेट रख देना, उसके बाद थपथपाना है। जैसे आप थपथपाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बुरादा है लोहे का वो किनारों पर ज़्यादा चिपक गया है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। आप देखेंगे इधर ज़्यादा चिपका हुआ है, इधर ज़्यादा चिपका हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक चुंबक होता है उसके दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, इसके बारे में ही आगे बताया गया है। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। ठीक है, वहीं पोल्स जो होते हैं, एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि आप कोई भी चुंबक लाइए, उसको चाहे जितने पार्ट्स में तोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें हमेशा ही दो पोल बन जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है ऐसे, इसमें एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल, और आप सोचते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो दो चुंबक आपके हो जाएंगे, है ना, दो चुंबक हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल हो गया और नीचे वाला साउथ पोल, लो हमने अलग कर दिया। लेकिन नहीं, जैसे ही आपने तोड़ा वो चुंबक में फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, साउथ पोल और उधर का साउथ का नॉर्थ पोल। आप समझ रहे हैं, उल्टा फिर से हो गया। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए ये कह रहा है एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना असंभव नहीं है, असंभव है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहेंगे। कहीं बहुत छोटा कर दो, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, दोनों साथ में होते हैं, है ना। अब देखिए एक और क्रियाकलाप है, बेसिकली ये कह रहा है, अब पढ़ के हम आपको बता देते हैं। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक क्षण चुंबक के माध्यम से एक धागा बांधकर ऐसे लटकाना है, ठीक है। उसके ऊपर किताबें रख दो, ऐसे लटका देना है क्षण चुंबक को, ठीक है। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें, यानी कि ऐसे बिल्कुल ऐसे ना हो जाए, है ना, क्षैतिज रूप से लटक न जाए।
अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की अवस्था में आने दें। ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे करके घुमा दीजिए और ऐसे इधर उधर होगा, उसके बाद अपने आप से रुक जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में है। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। तो आप देखेंगे कि चुंबक उसी डायरेक्शन में ठहरा था जैसे वो पहले ठहरा था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे बेसिकली यही पता चलता है जिस डायरेक्शन में वो ठहरता है, उत्तरी ध्रुव ठहरता है, उसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, यानी उत्तरोन्मुखी बोला जाता है। और जो दक्षिणी तरफ जिसका मुख होता है, यानी कि एक मैग्नेट के एक भाग जो दक्षिण तरफ ठहरा होता है, उसको दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु मैग्नेट है या नहीं। इसी तरह आप लोहे के साथ कर सकते हैं। लोहे को आप बिल्कुल ऐसे लोहा लीजिए और इसके बीच में ऐसे धागा बांधिए और उसको फिर लट्टू की तरह जैसे घुमाते हैं वैसे घुमाइए और उसको विरामावस्था में आने तक का इंतज़ार करिए। आप देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरे जैसे कि मैग्नेट ठहरा था। इससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु मैग्नेट है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। दिक्सूचक मतलब कंपास। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सुई है ना, ये मैग्नेट की बनी हुई है, जिससे पता चल जाता था कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब हमें दो डायरेक्शन पता हो जाती है ना, तो बाकी सब हम अपने आप से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात उसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित ना हो जाए। उसके बाद आप सुई को मतलब जो आपका दिक्सूचक घुमाया जाता है, जब तक आपका डायल जो होता है, डायल मतलब ये जो होता है ना, ये जब तक नॉर्थ और साउथ दिशा में ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद है, अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। और उसके बाद आप समझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए और अधिक जानिए। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अभी आपने ऊपर देखा, सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा रहता है और जो जिस पिन पर लगा रहता है वो संतुलित होता है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर वो सुई घूम सकती है, तभी तो वो बता पाएगा ना। अगर उसको जाम कर दिया जाएगा तो कैसे वो बता पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। ये डायल है, ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है डायल है। इसमें जो लिखा हुआ है ना, यही जो जिस पर लिखा हुआ है ये प्लेट ही डायल है। और देखिए जो नॉर्थ साइड है उसको बेसिकली किससे रंगा गया है, लाल रंग से। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखते हैं, कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी क्षण चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखिए। सुई के एक सिरे पर क्षण चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। ये जो 4.7 का में दिखाया गया है, जैसे कि ये सुई रखी गई है, ठीक है। उसके बाद बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाए जहां से शुरुआत की गई थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे सुई रखी है ना, आप एक चुंबक ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे एक ही दिशा में
ऐसे बार बार घिसते जाइए, बार बार घिसते जाइए, बार बार घिसते जाइए, और आप थोड़ी देर बाद क्या पाएंगे, जो आपके चुंबकत्व का गुण है वो आपके सुई में आ जाएगा, यानी आपकी सुई भी मैग्नेट बन जाएगी। समझ गए? यही मैग्नेट बनाने का तरीका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी ये सुई रखी हुई है, फिर से हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये आपकी मान लीजिए सुई रखी हुई है, तो आप जो मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसी को ऐसे बार बार ऐसे ही ऐसे रगड़ेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार इधर रगड़ा फिर एक उल्टा कर दिया, फिर इधर से रगड़े फिर इधर से रगड़े, ऐसा नहीं करना है। एक ही साइड में 30 से 40 बार करना है। ठीक है? सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील पिन लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपकी सुई भी मैग्नेट बन चुकी है, वो किसी ना किसी चीज़ को फेंक देगी। अब ये जो फेंक देगी मतलब अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है? अब क्या है, अब आप क्या कर सकते हैं, एक जो कॉर्क लेंगे उसके बीच से ऐसे घुसा दीजिए अपनी जो सुई है। ठीक है? और फिर उसको एक बाउल में पानी भर के उसमें रखिए, और इस प्रकार से रखिए कि आपकी जो सुई है वो पानी में भीगे ना। जिससे क्या होगा, जब वो स्वतंत्र रूप से होगी तो अपने आप से क्या करेगी, वो नॉर्थ साउथ में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी अब चुंबक बन चुका है, और चुंबक आपको पता है हमेशा नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन में रुकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। वही बात यहाँ पर ये पूरा क्रियाकलाप लिखी हुई है। अब क्या आप जानते हैं, देख लेते हैं। आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। नौ संचालन मतलब जो नाविक जाते थे, सेलर जाते थे। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। ठीक है? जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, अब हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है? बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी लिखी है, हम एक चीज़ आपको बताते रहे। देखो, आपको दो क्षण चुंबक लेने हैं। ठीक है? आपको कुछ इस प्रकार से रखना है, अपने पेंसिल वगैरह पे रख सकते हैं। ठीक है? और उधर साइड में नॉर्थ पोल, मतलब आप रख दीजिए, आप इसमें तो लिखा है आपको नहीं पता चलेगा। उधर साइड में नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साइड में साउथ पोल। आप क्या करिए, आप जो क्षण चुंबक पकड़ेंगे एक बार ऐसे करके देखिए, अगर वो चिपका ले रहा है तो समझ लीजिए कि वो उसका एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, यानी एक साउथ है दूसरा नॉर्थ है, तो चिपका लेगा। अब अपने क्षण चुंबक को बदल दीजिए, है ना, आगे के पीछे, पीछे का आगे पकड़ लीजिए, तो अब क्या होगा, सेम हो जाएंगे। और जब सेम हो जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप उसको पास में ले जाएंगे तो आपका जो ये चुंबक है ये दूर भाग जाएगा। यानी कि जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो आपस में आकर्षित होते हैं, और जो सेम पोल होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भाग जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है? अब उसके बाद देखिए, एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक क्षण चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और उसकी सुई की विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 का में दिखाया गया है। तो आपको बेसिकली ऐसे करना है, ये क्षण चुंबक लाना है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं, क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा, मूवमेंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस दिशा में? आपने जो मैग्नेट रखा अगर इसकी दिशा में आ रही है तो समझ लीजिए आपका और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है? आपके दिशा में आ रही है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर दूर भाग रही है तो आप समझ लीजिए सेम पोल है, इसलिए दूर भाग रही है। वही जो ऊपर हमने क्रियाकलाप समझा था। ठीक है? जैसे इस केस में देखिए, आप जानते हैं जो कंपास होता है वो उसकी जो सुई होती है जो नॉर्थ में रुकती है उसको रेड से करते हैं, तो इधर भी नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, तो देखिए सुई दूर भाग गई है। ठीक है? क्योंकि सेम जो पोल्स होते हैं वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसने खींच लिया तो ये जो सुई है ये इधर आ गई है। ठीक है? अगला हम देख लेते हैं। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हम पाते क्या हैं, आइए हम देखते हैं। मेनली हम क्या पाते हैं, जैसे आपने ये एक क्षण चुंबक रखा और इधर साइड में दूसरा चुंबक भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर अपना दिक्सूचक यंत्र जो होता है कंपास वो भी रख सकते हैं। ठीक है? तो आप क्या पाएंगे, आप भले ही लकड़ी की यहाँ पर दीवार खड़ी कर दें, मतलब इतनी भी ज़्यादा ना हो, पतली सी भी हो, आप अपनी एक किताब भी खड़ी कर सकते हैं पतली सी। ठीक है? तो आप देखेंगे कि इसमें तब भी पावर लगेगी, यानी तब भी ये इसको खींच लेगा। तो यानी कि जो दीवार खड़ी है इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
यानी मैग्नेट तब भी उसको खींच लेता है। ठीक है, जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। ठीक है, खींच लेता है। यानी कि यहाँ पर आपने प्लास्टिक की शीट रख दी, यहाँ पर एक चुंबक है आपका और यहाँ पर एक चुंबक है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ कर दीजिए, यहाँ साउथ कर दीजिए। जब इसके पास मिले जाएंगे तब भी ये खिंच के इधर आ जाएगा, यानी इसके आर पार भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा उसमें पावर होती है। अब देखिए चुंबकों के साथ मनोरंजन देख लेते हैं। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। ठीक है, आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो आपस में जब आप कोई चीज़ चिपकाते हैं ना तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, फिर उससे कुछ और चीज चिपका सकते हैं। ऐसे करके पूरी माला बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया गया है। उसके बाद क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? तो ऐसा गेम आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ वो स्ट्रॉ वगैरह होती है ना, तो आप ऐसे पहले शीट बनाइए, फिर स्ट्रॉ को काट करके एक भूल भुलैया टाइप का बनाइए। फिर आपको स्टील की यहाँ पर गेंद रखनी है या लोहे की भी हो सकती है। फिर इसके नीचे चुंबक लगाइए, इसके नीचे से चुंबक लगाइए और फिर उसको भूल भुलैया से ऐसे करके पार करके देखिए। ऐसे ही आप एक गिलास ले सकते हैं, उसमें अपना एक कॉइन डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी लोहे की चीज़ डाल सकते हैं। फिर आप अपने क्या करेंगे, अपने मैग्नेट को मतलब पानी आपका हाथ ना भीगे और ऊपर उसको उठाने का ट्राई करें। कैसे करेंगे, आप अपने मैग्नेट को नीचे लगाएं। जब वो सिक्का या कोई भी आयरन की जो छोटे से क्लिप वगैरह है चिपक जाए तो धीरे धीरे ऊपर खिसका लीजिए और आप देखेंगे कि वो चीज़ निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? जैसा कि हम और आप सीख चुके हैं, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो देखिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये भी साउथ है ये भी नॉर्थ है, तो आपस से दूर भाग जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसा आप घर पे भी कर सकते हैं। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। अब कुछ और चीज़ें भी हैं। चुंबक को के साथ कौन सा खेल नहीं करना चाहिए, उसको आग के सामने नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो खत्म होने लगता है। उसको बार बार ऊपर से नीचे पटकना नहीं चाहिए, इससे भी क्या होगा, उसका जो चुंबकत्व का गुण है वो चला जाएगा। या उसको बार बार उस पर कुछ चीज़ें मारे ना, पीटे ना, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। मुझे गर्म मत करो, ये देखिए पॉइंट, और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। ठीक है, चुंबकत्व का गुण उसका खत्म हो जाता है। मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। अब आगे हम देख लेते हैं, कुछ शब्द हैं तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्लास आज की यही थी, बेसिकली चुंबक के बारे में था। आपने बहुत सारी चीज़ें जानी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।